जाति है कि जाति नहीं, यह सिर्फ एक कथन नहीं, हमारे भारत देश की राजनीतिक एवं सामाजिक पहचान बनती जा रही है। और जब भी देश में चुनाव का वक्त आएगा, तो जाति जनगणना जैसे मुद्दों को उछाला जाएगा। और खास करके जब बिहार चुनाव आएगा, तो ये जाति केंद्र बिंदु बन जाती है राजनीति की। और ये सच ही कहा जाता है कि जब भी आएगी बिहार चुनाव की बात, तब तब चर्चा में आ जाएगा जात। और मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं, यह हम पूरे भारत देश, हर भारतीय को विचार करना चाहिए। क्या ये सही वक्त है? क्या यह उचित समय है जाति जनगणना जैसे विषयों को उठाने के लिए, जहां देश में एक तरफ हम बाहरी चुनौतियों से लड़ रहे हैं, भारतीय सेना युद्ध की तैयारी में लगी हुई है, देश में हर जगह ऐसा माहौल है कि कब पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, लेकिन उस वक्त भी जो हमारे राजनीतिक दल है या वो सत्ता में बैठे हुए विपक्ष में, उन्हें अपनी राजनीति की पड़ी हुई होती है। वो चाहते हैं किस तरह से अपने वोट बैंक को बेहतर किया जाए। भले ही हमें भारत की राष्ट्रीयता को दांव पर लगाना पड़े, भारत की सामाजिक समरसता को दांव पर लगाना पड़े। कुछ दिन पहले जो पहलगाम में 25 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर निर्मम तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों ने हत्या कर दिया, उस वक्त यही लोग, यही राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के जितने भी समर्थक थे, वो कह रहे थे कि इन लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया, ना कि जाति। और आज यही लोग जाति बताने की वकालत कर रहे हैं। और ये इन लोगों की दोहरी मानसिकता दिखाती है कि कैसा इनका चरित्र है। एक तरफ ये लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, आपस में एकजुटता रखने की बात करते हैं, और जब बात आती है राजनीति की, तो ये लोग जाति जनगणना करने का प्रयास करते हैं, जातियों में फूट लाने का प्रयास करते हैं, ताकि कैसे इनका वोट बैंक सुदृढ़ हो सके, कैसे ये सामान्य वर्ग को पिछड़ों से लड़ा सके, पिछड़ों को दलितों से लड़ा सके, और इनकी राजनीति चलती रहे। 2024 में भी जब चुनाव का वक्त आया था, उससे पूर्व भी जितने विपक्षी दल थे, वो कह रहे थे कि देश में हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, कास्ट सेंसस होगा, हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग, कितना देश के जितने भी उपयोग कर रहे हैं, जितने भी समाज के लोग फायदा उठा रहे हैं, किसको कितना मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो हम जांच करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे। उस वक्त यही लोग इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, जाति जनगणना करने से आपस में भेदभाव होगा, फूट पड़ेगी, हिंदू धर्म में टूट आएगी, हम लोग आपस में फूट जाएंगे। और आज जब उनकी खुद की सरकार, हमारी सरकार, जब जाति जनगणना लाने की बात कर रही है, तो इनका तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं। तो इसे दोगलापन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। और मुझे इससे समझ नहीं आता फिलहाल कि इस जातिगत जनगणना करवाने से हमारे देश में क्या विकास की नदियां बहने लगेगी, क्या हमारा भारत देश विकासशील देश से विकसित देश हो जाएगा, क्या डेवलपमेंट हो जाएगा। कुछ बहुत सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी निजी राय है। मेरी खुद की निजी राय है कि यह वक्त नहीं है कि हम इस जातिगत जनगणना पर बात करें, इस जैसे मुद्दे को उठाया जाए ध्रुवीकरण करने के लिए। अभी वक्त है भारत देश को एकजुट रखने के, समाज में एकता बनाए रखने की, ताकि हम बाहरी चुनौतियों से लड़ सके। जो आतंकवादी हमारे देश में घुसकर हमारे अपने लोगों को निर्मम तरीके से हत्या कर दे रहे हैं, उनसे लड़ने का समय है, ना कि बस राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए हम आपस में जाति जनगणना जैसे विषयों को लाया करें। अब हमसे बड़े बड़े बेहतर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो इस पर ज्यादा अपना ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं दिखती थी जातिगत जनगणना की।
अब समय आएगा, इसका क्या बेनिफिट है हम सभी को पता चलेगा। बाकी जो लोग इसकी बड़ाइयाँ कर रहे हैं, आप उनका सुन सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मेरी आज भी बस यही ख्वाहिश है, यही इच्छा है कि हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म आपस में एक होकर रहे, ताकि जितने भी कट्टरपंथी हिंदू विरोधी लोग हैं, उनसे हम सामना कर सके, ना कि हम आपस में ही जातियों में बंटकर उनसे हार जाएं। और अभी समय है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसकी ही भाषा में दबाव दिया जाए, उसे घर में घुसकर उसे सबक सिखाया जाए कि अगले बार से या पाकिस्तानी आतंकवादी हो या इस्लामिक कट्टरपंथी बांग्लादेश के, वो भारत के तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।